हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। दोस्तों, कल जगत दीदी का वीडियो आया था और जगत दीदी वीडियो के टाइटल में लिखी थी गलत फहमियों को दूर करते हैं और इंतज़ार को भी ख़त्म करते हैं, कुछ ही समय बचा है। तो यहाँ पे जगत दीदी जो है अपनी ब्लॉग में बोली हैं कि गलत फहमियों को दूर करते हैं। तो जब मैंने क्लिक करके देखा उनकी ब्लॉग को, वीडियो को, तो उसमें जगत दीदी ऐसा कुछ बोली ही नहीं। गलत फहमी दूर करने वाली बात इसमें हुआ ही नहीं। बस बोल रही थी कि मैं अपनी भतीजी को गोद में नहीं लिया है, अपनी भतीजी को अपने हाथों से खाना खिलाया है, मगर फ़ोटो तक नहीं क्लिक करवाया है, मतलब वगैरह वगैरह। मतलब जो कि इस मुद्दे में कोई, इसमें जिस तरीके से सस्पेंस डालकर उसने टाइटल लिखा है जगत दीदी, उस टाइप से कुछ बात उसमें किया ही नहीं। बस अब ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रही है, ऑडियंस को पागल समझती हैं और बस बोली हैं कि देखो मेरे घर के आसपास घर बन रहा है और शोर शराबा हो रहा है, इस तरीके की बातें करी हैं। मगर जो गलत फहमियों को दूर करने वाली जो बातें थी उसमें कुछ बोला ही नहीं। जिस तरीके से अभी जो है जगत दीदी कमेंट ऑफ करके वीडियो बनाती हैं, उस तरीके से वो अपनी बातें रख सकती हैं कमेंट ऑफ करके। मगर जगत दीदी सिर्फ इस तरीके से सस्पेंस बनाती हैं कि मैं अपनी बातें रखूँगी, अपनी बातें रखूँगी। कब रखोगी अपनी बातें? जिस तरीके से सरिता जी अपनी वीडियो में जगत दीदी को फिर से देवी बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बात कर लूँ सरिता जी का, तो सरिता जी का एक वीडियो था जिसमें एक वीडियो क्या, 2 वीडियो आया था, ठीक है, जिसमें सरिता जी जगत दीदी को फिर से देवी बनाने की दर्जा दे रही हैं। और सरिता जी ही वैसे शख्स हैं जो अपनी आंखों से वो सारी घटनाएं को देखी थी और इसके ऊपर विरोध किया था। मगर यहाँ पे जगत दीदी को माफ़ करने की बात कर रही हैं। मगर जगत दीदी को तो सब ऑडियंस माफ़ कर दे। किस तरीके से माफ़ कर दे? क्योंकि जगत दीदी तो अभी तक अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं और मनीषा से माफ़ी तक नहीं मांगा है। जगत दीदी का 2 दिन का आंसू आप सबको दिख गया कि जगत दीदी इसके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ। मगर मनीषा वो बंदी है जो अपने पति होते हुए भी अपने पति के लिए तरसी है। वो लाड प्यार 1.5 साल से उस बंदी का आंखों का आंसू नहीं सूखा है। 1.5 साल से तड़प रही है, 1.5 साल से रो रही है अपने ही कमरे में, अपने ही घर में उसके पति के साथ कोई और अय्याशी कर रही है और उसको दरमान की तरह खड़ा कर दिया है। नीतू मेहना जिस तरीके से अपनी बातें आके रखी थी, नीतू मेहना को भी शर्म आना चाहिए। और जिस तरीके से सरिता जेठू जी आपको ऑडियंस जो है आपको फिर से वो विश्वास दिलाई है, आपके ऊपर फिर से दोबारा से ऑडियंस आपके ऊपर विश्वास रख रही है कि सरिता जी जो भी डिसीजन लेंगी ना वो अच्छा ही लेंगी, सोच समझ के लेंगी। मगर जिस तरीके से आपके आए दिन वीडियो आ रहे हैं ना जगत दीदी के सपोर्ट में, ऐसा तो लग रहा है कि आप जगत दीदी के इंसाफ के लिए ठेका ले रखी हैं। यहाँ पे सरिता जी का एक कम्युनिटी है, 2 दिन पहले का है। तो यहाँ पे क्योंकि कल जो है सरिता जेठू जी अपने पैनल पे लाइव में जगत दीदी को बुलाने वाली थी, क्योंकि जगत दीदी को इंसाफ दिलाना था। और सरिता जेठू जी बोल रही थी कि आपका जो भी सवाल बनता है वो आके जगत दीदी आपके सवालों का जवाब देंगी। तो क्या आप ऑडियंस को भरोसा दिला सकती हैं कि जो भी ऑडियंस के मन में जो भी सवाल है वो सभी सवालों का जवाब जगत दीदी दे देगी? क्योंकि जगत दीदी जितने भी बार अपने वीडियो में आई है, अपने लाइव आई है, चाहे जो भी ब्लॉग बनाती है, सिर्फ सस्पेंस थंबनेल डालती है, सस्पेंस टाइटल डालती है, मगर उसमें अपने रिलेटेड बातें कुछ करती ही नहीं है। जिस तरीके से कमेंट बॉक्स करके वीडियो डाल रही है डेली की डेली, उस तरीके से वो चाहती तो वो अपनी बातें रख सकती थी। जिस तरीके से वो लप्पू टुचिन अपनी बातें दूसरे के पैनल पे जाके रख रहा है, अपनी बातें जैसे भी हो अपनी बातें कह रहा है, तो जगत दीदी सिर्फ बोलती है कि मेरा कानूनी कार्रवाई चल रहा है, लीगल एक्शन हो रखा है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो इधर इस बंदे के ऊपर भी तो हो रखा है, तो ये वो क्यों बोल रहा है? इसका मतलब लप्पू टुचिन के ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं हुआ, कोई भी एफआईआर नहीं हुआ। अब इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है? जो बंदी जो है अपने लिए एक नेगेटिव कमेंट नहीं देख पाती थी, उसको तुरंत बोलती थी कि डिलीट करो, मेरे नाम का नेगेटिव कमेंट डिलीट करो। आज वो बंदी का पूरा छीछी लेदर हो गया है सोशल मीडिया पे, फिर भी वो बंदी जो है अपने मुँह पे ताला लगा रखी है। इससे क्या समझे?
और जितने भी बार वो लाइव में आती है सीधे बोलती है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई गलती ही नहीं किया। तो माफ़ी मांगना तो दूर की बात गई, माफ़ी तो अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है तो माफ़ी कैसे मांगेगी। वो सीधे बोलती है मैंने कोई पाप ही नहीं किया, और लाइव में आके रोते हुए बोलती है कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी, मैं अपने बेटी के लिए जीना चाहती हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो जिस टाइम आपको 8 महीने पहले ये धुआं उठा था, तो अगर जगत दीदी सच में अपनी बेटी के लिए, अपने मरे हुए पति के लिए नाम रोशन करना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी, तो 8 महीने पहले जो धुआं उठा था, रिएक्शन चैनल वाले ने इस मुद्दे पे बात किया था, तो उस टाइम भी वो संभल सकती थी, मगर नहीं, उस टाइम संभली नहीं और सीधे सीधे रिएक्शन चैनल वाले को टारगेट किया कि भाई बहन के रिश्ते को बदनाम कर रही है। मगर जगत दीदी क्या वो सारी चीज़ें सही कर रही है कि जितने भी लोग जो हैं, इनको बहुत सारे लोगों ने टोका है, बहुत सारे लोगों ने इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश किया है, मगर उन सभी लोगों को नेगेटिव दिखाया है। सरिता जेठू जी, आप प्रेग्नेंट थी उस टाइम और आपने इस मुद्दे पे बात करी थी, तो आपकी ना ही प्रेगनेंसी की लिहाज रखा गया और ना ही आपका हेल्थ के ऊपर कुछ भी जगत दीदी ने सोचा कि अगर मैं इस तरीके से इसके ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा, गलत इस तरीके से इसके बारे में बातें करूंगा, तो इसकी प्रेगनेंसी का क्या होगा, इसके पेट में पल रहे बच्चे के ऊपर क्या असर होगा, कुछ भी नहीं सोचा था। सीधे वो बोली थी भाई के साथ वीडियो बनाकर कि तुम्हारे यहाँ भाई के साथ कुछ होता होगा, मगर मेरे यहाँ भैया को भैया कहते हैं और भाई बहन के रिश्ता पवित्र होता है, इस तरीके की बातें करी थी। मगर भाई बहन के आड़ में वो जो मुँह काला करवा रही थी सरिता जी, तो अगर जगत दीदी के जाने अनजाने में अगर अट्रैक्शन हुआ होगा, तो वो जिस टाइम रिएक्शन चैनल वाले 8 महीने पहले ये धुआं उठा था, 3 महीने पहले ये सारी चीज़ें बातें होने लगी थी, तो वो अपना पैर पीछे कर सकती थी, मगर नहीं, वो अपना पैर पीछे नहीं करी। इस रिश्ते को आगे भी बढ़ाना चाह रही थी, मगर बोलते हैं ना कि धुआं वहीं उठता है सरिता जी जहाँ पे आग लगती है, और आग कहाँ पे लगता है, जहाँ पे कचरा रहता है, जहाँ पे कचरा लगा रहता है ना, वहीं पे लोग माचिस जलाने जाते हैं। ठीक है, तो सरिता जी किस तरीके से आप इसको फिर से देवी बनाने के दर्जा दे रही हैं। और मनीषा का क्या, मनीषा से तो अभी तक माफ़ी भी नहीं मांगा। ठीक है, लप्पू टुचिन से माफ़ी नहीं मांगे क्योंकि ये दोनों जो है बराबरी का हकदार हैं, दोनों को बराबर गलती है। मगर मनीषा को इसमें क्या गलती थी, मनीषा तो निर्दोष है ना। मगर ये बंदी जो है, जगत दीदी जो है, अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि अपनी गलती वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। ये बोल रही है सीधे कि मैंने कोई पाप ही नहीं किया। तो आप इसको किस दायरे में रहकर ऑडियंस को बोल रहे हैं कि उसको माफ़ कर दो, इसको माफ़ कर दो, क्या ये माफ़ी के लायक है? और ऑडियंस से भी किस तरीके से, किस अंदाज में वो माफ़ी मांगी है, जो कि आप भी देखे हैं। और सीधे सीधे लाइव में आके रोते हुए सीधी धमकी दे रही है कि मैं कुछ कर लूँगी, मैं कुछ कर लूँगी। तो जो सच्चा इंसान होता है ना, तो वो इस तरीके से धमकी नहीं देता। जो गलत इंसान होता है ना, वो सच में जो पाप किया होता है ना, वही इस तरीके की धमकी देता है। जिसको जाने अनजाने अगर गलती से कोई गलती हो जाता है ना, तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और माफ़ी भी मांगता है। मगर यहाँ पे जगत दीदी का एटीट्यूड जाने का नाम ही नहीं ले रहा है सरिता जी। तो आप किस तरीके से अपनी पैनल में इसको बुलाकर इसको माफ़ी मंगवाए?